नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल ने कर्मचारियों को दी दीपावली पर बोनस की सौगात। केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब राज्य की भजनलाल सरकार ने भी प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली पर बड़ी सौगात दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली के उपहार के रूप में तथार्थ बोनस देने का अनुमोदन कर दिया है। इससे राज्य सरकार के लगभग 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य कर्मचारियों को जो राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के पे मैट्रिक्स के पे लेवल L12 या ग्रेड पे 4800 और उससे कम में वेतन आहरित कर रहे उन्हें वर्ष 2023-24 के तदर्थ बोनस स्वीकार किया गया है। उपचुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले भाजपा ने शुरू की तैयारियां। प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भले ही अभी निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन हरियाणा चुनाव से उत्साहित बीजेपी ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में प्रत्याशियों के पैनल को लेकर आज रविवार सुबह 9 बजे पार्टी मुख्यालय में कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पैनल पर सहमति के बाद प्रत्याशियों के नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। इस बात की जानकारी भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने दी। एसआई भर्ती को लेकर बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लेंगे निर्णय। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआई भर्ती को लेकर कमेटी गठित की गई है। अभी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कोई निर्णय लिया जा सकेगा। वहीं शनिवार को शहर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान कई भर्तियों ने ज्ञापन सौंपकर एएसआई भर्ती को रद्द करने की मांग भी की। बुजुर्ग की परेशानी देखकर गुस्साए सीएम भजनलाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। बता दें कि भजनलाल शर्मा का दूसरा दिन अधिकारियों को लेकर चर्चा में रहा, क्योंकि जन सुनवाई के समय बिजली विभाग की समस्या लेकर पहुंचे परिवादी की शिकायत पर सीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में जनसुनवाई के दौरान जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जब एक बुजुर्ग की पीड़ा सुनकर तुरंत संबंधित अधिकारी को आदेश देकर समस्या का समाधान सुनिश्चित किया। राजस्थान के नए जिलों पर सियासत। सांसद बोले नहीं छीनने देंगे जिला। सांसद हरिचंद मीणा ने कहा कि गंगापुर सिटी व्यापार व शिक्षा का बड़ा केंद्र है। यहां से सभी तरफ की कनेक्टिविटी है। जिले के दर्जे को भी किसी भी हालात में नहीं छीनने देंगे। मीणा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर चल रहे धरने को संबोधित कर रहे थे। कहा कि जिले को बचाने के लिए भले ही सड़कों पर उतरना पड़े, ये कांग्रेस या किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। इसके लिए आम जनता ही आगे आएगी। यहाँ तेल मिल चावल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिले को छीनने का जो प्रयास कर रहा है वो जनता को कैसे मुंह दिखाएगा। राजस्थान उपचुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ी। राजस्थान में आगामी उपचुनावों के नजदीक आते ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में टिकट की दावेदारी बढ़ती जा रही है। झुंझुनू में आयोजित मुस्लिम महापंचायत में मुस्लिम समाज ने टिकट की मांग जोर शोर से उठाई है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपादार ने कांग्रेस से अपील करते हुए कहा है कि पार्टी मुस्लिम समाज को किसी भी व्यक्ति को टिकट दे, वे पूरी तरह से पार्टी के साथ खड़े हैं और उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा भेजेंगे। चौपादार ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक झुंझुनू जिले में कभी भी कांग्रेस ने किसी मुसलमान को विधानसभा का टिकट नहीं दिया, फिर भी मुस्लिम समाज कांग्रेस का वफादार रहा है। सरकार का दशहरा पर बड़ा तोहफा, 60,000 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान सरकार ने दशहरा पर राजस्थान के बेरोजगारों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। तोहफे के तहत घोषणा हुई है कि आगामी जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक राजस्थान में 60,000 से अधिक सरकारी नौकरी दी जाएगी। परीक्षा का कैलेंडर 15 अक्टूबर तक घोषित कर दिया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार दशहरे के दिन सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बेरोजगारों के लिए एक बड़ा तोहफा है। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के इतिहास में ये शायद पहली बार ऐसा होने जा रहा है। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर भाजपा की तैयारियां अंतिम चरण में। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर भाजपा की तैयारियां अंतिम चरण में है।
इस कड़ी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर आज रविवार को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होगा। बताया जा रहा है कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द ही करने जा रहा है। आखिरकार खत्म होगा 3 साल का इंतजार। आखिरकार जालौर लेटा मार्ग रेलवे ओवरब्रिज का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। रेलवे पटरियों के ऊपरी पोर्शन पर फाउंडेशन का काम पूरा होने के साथ ही अब ब्रिज के ऊपरी हिस्से पर डामरीकरण का काम शुरू किया जा चुका है। काम तेजी से चल रहा है और दीपावली से पहले ही 4 लेन ब्रिज के एक हिस्से में डामरीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। एक छोर पर काम पूरा होने के साथ ही जल्द से जल्द इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। एसआई भर्ती को रद्द करने की फिर से उठी मांग। राजस्थान में गहलोत सरकार के समय कई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक का मामला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। इस भर्ती परीक्षा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी पिछले दिनों से 10 से ज्यादा ट्रेनी एसआई को पकड़ चुकी है। इस मामले में अब तक 50 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं और एसओजी पेपर लीक केस से जुड़े 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उधर इस्तीफा दे चुके मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से चयनित अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है। अब किरोड़ी लाल मीणा के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, किसकी सुनी जाए और किसकी ना सुनी जाए। एसआई भर्ती को लेकर बोली मुख्यमंत्री, भज्जल शर्मा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लेंगे निर्णय। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर मुख्यमंत्री भज्जल शर्मा ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआई भर्ती को लेकर कमेटी गठित की गई है। अभी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कोई निर्णय लिया जा सकेगा। वहीं शनिवार को शहर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान कई अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपकर एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग भी की है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बनेगी स्टूडेंट्स की यूनिक आईडी। प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ने वाले वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रबंधन या बोर्ड से संबंधित हैं, उनका शैक्षणिक विवरण व उपलब्धि को एक साथ रखने को लेकर वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत अपार का कार्य शुरू किया गया है। इसमें सभी विद्यार्थियों की 12 अंकों की एक यूनिक आईडी यूराडाइज प्लस पोर्टल के माध्यम से जनरेट होगी, जो विद्यार्थी का आजीवन यूनिक शैक्षणिक पहचान के रूप में उपयोग में लाई जाएगी। इसके लिए विभाग ने ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति पाने वाले व्यक्ति बने गौतम अडानी। गौतम अडानी की कुल संपत्ति बढ़कर 116 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर ज्यादा है और किसी भी भारतीय की तरफ से एक साल में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही फोर्ब्स की तरफ से उनकी कुल संपत्ति का मूल्यांकन अब 116 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। राजस्थान में मौसम ने ली करवट। इन 12 जिलों में होगी झमाझम बारिश। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी कई जिलों में अभी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस बदलाव के कारण कई जगहों पर रात के समय तापमान में गिरावट देखने को मिली है। सुबह और रात के समय हल्की हल्की ठंड का एहसास भी होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 12 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने उन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। संभावित बारिश वाले इलाकों में टोंक, बारा, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद शामिल है। यहाँ बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई जा रही है। ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगाने की बड़ी तैयारी। केंद्र सरकार ने पूरे देश में नशे के खिलाफ एक्शन लेते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत पूरे देश में एनसीबी के 10 नए फील्ड ऑफिस खोले जाएंगे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी एनसीबी का नया फील्ड ऑफिस खुलने जा रहा है। केंद्र सरकार के इस कदम से ड्रग्स के खिलाफ और तेज गति से कार्रवाई हो सकेगी। जानकारी के मुताबिक इन नई यूनिट से एनसीबी ड्रग्स के खिलाफ और अधिक प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर सकेगी।